एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोएट का सिंपल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बर्थ 7 अप्रैल 1770, डेथ 23 अप्रैल 1850। इनका बर्थ प्लेस था कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, जो कि इंग्लैंड में है। He was very much influenced by कॉलरिज। ये एक सिस्टर थी जिसका नाम था डोरोथी। कॉलरिज और डोरोथी इन दोनों का वर्ड्सवर्थ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जॉइंट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड इन 1798 असर्ड इन द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की जॉइंट वॉल्यूम थी ये लिरिकल बैलेट, जो कि 1798 में पब्लिश्ड हुई। तभी से रोमांटिक मूवमेंट का प्रारंभ हुआ, तभी से ये रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुआ। फेमस वर्क्स देख लेते हैं। द प्रील्यूड्स 1805 में पब्लिश्ड हुआ। लाइन्स कंपोज्ड अबाउट इटर्न अबे, ल्यूसी, ओड, इंटीमेशन ऑफ इनमॉर्टेलिटी। इन द ईयर 1807 पब्लिश्ड पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। 1807 में टू पार्ट्स में इन्होंने पोएम्स को प्रकाशित किया या पब्लिश्ड किया। 1843 में इन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया। अब हम पोएम का टेक्स्ट देख लेते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यह इस पोएम का टाइटल था पहले, बाद में इसको डैफोडिल्स नाम दिया गया। पोएट की सिस्टर डोरोथी ने 15 अप्रैल 1802 के जनरल में लिखा है कि जब हम गोबेरो पार्क के नीचे की तरफ जंगल में थे तो हमें थोड़े से नरगिस के फूल पानी के किनारे दिखाई पड़े। जब हम आगे बढ़े तो हमें और भी ज़्यादा फूल पानी में दिखाई पड़े, और लास्ट में पेड़ की डालियों के नीचे हमने देखा किनारे फूलों की एक लंबी पंक्तियाँ थी, और हमने नरगिस के फूल, डैफोडिल्स के फूल को इतना सुंदर कभी नहीं देखा था। काई लगे पत्थरों के नीचे भी ये फूल उग रहे थे। कुछ फूल इन पत्थरों के सहारा लिए हुए मानो पत्थर तकिए हो, बाकी फूल हवा में हिल रहे थे और नाच रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे हवा के साथ नाच रहे हों। ये फूल बहुत ज़्यादा खुश और जगमगाते हुए लग रहे थे। ये था पोएम का सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वॉल्स एंड हिल्स। यहाँ पोइट गोबेरो पार्क में अकेला घूम रहा है जैसे बादल वेल्स और पहाड़ों के ऊपर घूमते रहते हैं। आई वंडर, मैं घूम रहा हूँ। लोनली, अकेला। एज अ क्लाउड, एज अ क्लाउड में यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है कि क्लाउड की तरह लोनली। फ्लोट्स मीन्स तैरना। ऑन हाई ओवर, ओवर मीन्स ऊपर की तरफ, हाई मीन्स ऊपर, ओवर मीन्स तरफ, ऊपर की तरफ। वॉल्स एंड हिल्स, घाटियों और पहाड़ों के बीच में। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। व्हेन ऑल एट वंस, जब अचानक, आई सा, मैंने देखा, अ क्राउड, एक भीड़, अ होस्ट ऑफ गोल्डन, सुनहरे, डैफोडिल्स, नरगिस के फूलों की एक भीड़ देखी। मतलब मैंने बहुत सारे नरगिस के फूल देखे अचानक। जब वो पोएट घूम रहा था उसने अचानक नरगिस के फूलों की बहुत बड़ी संख्या देखी। बहुत बड़ी संख्या में नरगिस के, डैफोडिल्स के फूल देखे। बिसाइड द लेक, लेक के किनारे किनारे, जहाँ पे लेक ख़त्म होती है और ज़मीन शुरू होती है, उस किनारों पे उन्होंने डैफोडिल्स के फूल देखे। बीनीथ द ट्री, ट्रीज़ के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग,
फूल फड़फड़ा रहे थे मतलब हिल रहे थे, एंड डांसिंग और डांस कर रहे थे, नाच रहे थे इतनी इन द ब्रीज। ब्रीज मीन्स ठंडी सुगंधित हवा। ये फूल ठंडी हवा में मज़े ले रहे थे। ठंडी हवा फूलों को इधर उधर हिला रही थी, मानो डिफोडिल्स फूलों को अपने साथ नचा रही हो। कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। एज द स्टार, लगातार वह हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो तारों की तरह टिमटिमा रहे हों। ऐसा उनका हिलना ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तारों की तरह टिमटिमा रहे हों। मिल्की वे, मिल्की वे मीन्स होता है आकाशगंगा। ब्रह्मांड में लाइट की तरह एक बैंड होता है जिसमें बहुत सारे स्टार होते हैं। तारों को इंसान अपनी नेक्ड आई से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। वो ऐसा लगता है जैसे वाइट लाइट हो। डिफोडिल्स भी संख्या में इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वह मिल्की वे आकाशगंगा की तरह लग रहे हैं। उनको भी एक दूसरे से अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो ऐसे लाइट की तरह लग रहे हैं। They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. स्ट्रेच्ड मीन्स फैले हुए हैं, इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी नहीं ख़त्म होने वाली लाइन में, मतलब वो इतनी ज़्यादा संख्या में है कि वह दूर दूर तक फैले हुए हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक डिफोडिल्स फैले हुए हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ वे, बे मीन्स होता है खाड़ी। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, एक खाड़ी के एक छोर से दूसरी छोर की तरफ, खाड़ी के किनारे किनारे डिफोडिल्स फैले हुए हैं। 10,000 saw I at a glance, tossing their head in the sprightly dance. 10,000, यहाँ पे पोइट ने हाइपरबोली का यूज़ किया है क्योंकि एक नज़र में 10,000 फूलों को देखना पॉसिबल नहीं है। 10,000 का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारे, बहुत ज़्यादा संख्या में। एट अ ग्लांस, ग्लांस मीन्स होता है नज़र। एक नज़र, जहाँ तक पोएट नज़र डालता है वहाँ तक उसे फूल दिखाई देते हैं हज़ारों की संख्या में। ये फूल 10,000 के लगभग हैं पोइट के अकॉर्डिंग। जब वह फूलों पे नज़र डालता है तो वो फूल 10,000 की संख्या के लगभग होते हैं, मतलब वो जहाँ तक भी नज़र डालता है वहाँ तक उसे फूल ही फूल दिखाई देते हैं। टॉसिंग देयर हेड, अपने सिरों को हिलाते हुए, इन स्प्रिटली डांस, और डांस करते हुए, झूमते हुए फूल दिखाई देते हैं। The wave beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. फूलों के पास वेव्स, फूलों के पास जो लहरें उठ रही थी, वेव्स मीन्स लहरें, जो उनको नचा रही थी, उनको डांस करवा रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वह उन लहरों के आनंद, उनके मज़े, उनके इंजॉयमेंट से भी ज़्यादा आनंदित थे। वो फूल उनकी लहरों के आनंद को भी मात दे रहे थे। वह फूल ज़्यादा ही, डिफोडिल्स उन लहरों से भी ज़्यादा आनंदित दिखाई दे रहे थे। वो उन लहरों से भी ज़्यादा प्लेजर, इंजॉयमेंट फील कर रहे थे, उन लहरों के आनंद को भी मात दे रहे थे। A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. गे मीन्स खुशी, आनंद, उल्लास। पोएट के पास खुश होने के सिवा और कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस मज़े। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। गे मीन्स खुशी, आनंद, उल्लास। पोएट के पास
खुश होने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। पोएट कुड नॉट बी बट के, वह कुछ कर ही नहीं सकता था। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस मज़ेदार संगत के साथ इन मज़ेदार फूलों के आनंद को देखकर पोएट खुश होने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था खुश होने के अलावा। गेज्ड मीन्स एकटक देखना। आई गेज्ड, मैं उनको एकटक देख रहा था और देख रहा था। बट लिटिल थॉट, पर एक छोटी सी थॉट, एक छोटा सा विचार पोएट के मन में आया कि व्हाट वेल्थ, क्या खुशहाली, क्या खुशी का खजाना, द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये डिफोडिल्स मेरे लिए लाए हैं। क्या खुशी का खजाना, ये डिफोडिल्स, इनकी नेचुरल ब्यूटी ने पोएट को बहुत ज़्यादा खुशी, प्लेजर दिया है। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, there flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. जब अक्सर मैं अपने काउच पर या सोफ़ा पर लेटा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट मीन्स खाली दिमाग जिनमें कोई थॉट्स ना हो, और इन पेंसिव मूड, ऐसा दिमाग जिनमें कोई थॉट्स चल रहे हों दिमाग में। पेंसिव मूड मीन्स गंभीर विचार चलना। वैकेंट मूड मीन्स दिमाग खाली होना। वैकेंट मूड और पेंसिव मूड दोनों ही तरह की सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में उसके दिमाग में इन्वर्ट आइज़, उसके मन की आँखों में, उसके मन में डिफोडिल्स का सीन फ्लैश हो जाता है, डिफोडिल्स का सीन आ जाता है और वह उससे बहुत ज़्यादा प्लेजर, खुशी देता है। सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, ब्लीस मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी। तो यह डिफोडिल्स का सीन उसे अकेला फील नहीं होने देता और उस अकेलेपन में भी उसे बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ही ज़्यादा आनंद देता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांसेज विद द डिफोडिल्स, और माई हार्ट, तब मेरा हृदय, मेरा दिल विद प्लेजर फील्स, खुशी से भर जाता है, बहुत सारे आनंद से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डिफोडिल्स, और डिफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है, मतलब उसका हृदय खुशी से झूम उठता है, उसे बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है।